Hello friends, today we will discuss electric potential at any point of an electric dipole. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा जिसको विभव कहते हैं. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डिफाइन किया था. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट W/Q जिसको 1/4πε0 Q/R. फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पढ़ा था. दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि 1/4πε0 Q 1/RA माइनस 1/RB, वो भी वर्क अपॉन चार्ज होता है. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, जूल्स पर कूलम होती है. ये छोटी छोटी चीज़ें आपके 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. विद्युत द्विध्रुव हिंदी में कहते हैं. दो चार्जेस हैं -Q एंड +Q. पूरा ज्योमेट्रिक मेथड है, आप लोग इसको समझिए. और बिल्कुल मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पूरा फोकस करूँगा, हिलाऊंगा भी नहीं. हम ट्राई कर रहे हैं अपने इस लॉकडाउन में जितने रिसोर्सेज हैं कि आपको बेस्ट मिल सकें. डाइपोल है -Q +Q. डाइपोल लेंथ 2L है, हाफ L और L ये इसका सेंटर है. इसके सेंटर से एक एनी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है जो कि थीटा एंगल बना रही है. आप इस डायग्राम को देखिए. AB डाइपोल है, इसके सेंटर से एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है. अब मैं सारी चीज़ों को ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ. AB इज द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2L. AO और BO L के बराबर हैं. हमने O से लेके P तक का डिस्टेंस R मान लिया. फिर हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया. हमने A को P से ज्वाइन किया, AP को हमने R1 मान लिया. हमने B को P से ज्वाइन किया, इसको R2 मान लिया, स्मॉल डिस्टेंस. और हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और O को प्रोड्यूस किया जो C पे मिल रहा है. AC OC के ऊपर परपेंडिकुलर है. हमने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BD जो कि OP पे परपेंडिकुलर है आपके सामने. ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकली हमने प्रूफ कर दी. अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. A के कारण जो पोटेंशियल है उसको मैंने V1 मान लिया 1/4πε0. A पे चार्ज -Q है और ये वाला जो डिस्टेंस है देखिए A से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस R1. V2 हमने B पे रखे, चार्ज का पोटेंशियल निकाला. B पे प्लस चार्ज है तो +Q 1/4πε0 Q/R2. और जो नेट पोटेंशियल होगा हमने दोनों को ऐड कर देना है, V1 + V2. सिंपल ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रिक इसकी डेरिवेशन है. पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1. ये आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं. बस सिर्फ हमने इसमें वैल्यूज़ रखी. आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं यहाँ पे AOC में हमने OC निकाला और दूसरा BOD. आप देख सकते हैं BOD इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें OD निकाला. R1 देखिए AP के बराबर है, AP, और AP को हम ऑलमोस्ट इक्वल मान रहे हैं CP के, ऑलमोस्ट. और CP देखिए CO और OP के बराबर है. R2 BP के बराबर है, R2, और BP को भी हम लोग DP के बराबर मान रहे हैं. DP देखिए OP माइनस OD. तो ये वैल्यू हमने R1 और R2 की इस एक्सप्रेशन में रखी. R1 इज दिस एक्चुअली 1/R1 माइनस 1/R2. हमने R1 की वैल्यू R + L cos थीटा रख दी और R - L cos थीटा R2 की. A + B, A - B का हम एलसीएम लेते हैं तो A² - B². सिंपल हमने एलसीएम लिया तो +R और -R कट जाएगा. L cos थीटा + L cos थीटा इज 2L cos थीटा. Q × 2L आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है. ये जो Q × 2L है, यू ऑल नो, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट होता है. तो 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² - L² cos थीटा. अब हम एक एजम्पशन और कर रहे हैं. हम इस डिस्टेंस R को, ये जो डिस्टेंस R है, इसको ज़्यादा मान रहे हैं एज कंपेयर टू डाइपोल लेंथ. वी आर एज्यूमिंग द डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P. तो हमने इस एक्सप्रेशन में हमने L² cos थीटा को इग्नोर कर दिया. तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पे मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रही है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया P cos थीटा अपॉन 4πε0 R². 1/4πε0 जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने भी चैप्टर शुरू किया है, 9 × 10⁹. अब इसके हम दो केसेस पढ़ते हैं. एक होता है एक्सियल लाइन, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था. एक्सियल को हिंदी में अक्षीय रेखा कहते हैं. एक ऐसी लाइन जो कि डाइपोल से पैरेलल होके जाती है. ये डाइपोल है जिसको विद्युत द्विध्रुव हिंदी में कहते हैं.
तो ये तो एक एंगल बना रही थी, अब ये इसके पैरेलल हो गई तो थीटा क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 हो गया तो cos 0 1, cos 0 1, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया ऑन एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पे पोटेंशियल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। P आपको पता ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो कि Q इंटू 2L होता है। एक और केस है इसका इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन देखिए मैं यहाँ डायग्राम से बताता हूँ, ये डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है वो इक्वेटोरियल लाइन है। मतलब जब ये एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, पहले एक एंगल पे था, अब ये देखिए इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 हमने इसी एक्सप्रेशन में लिखा cos 90 is 0। वैसे भी आप इसको लॉजिकली देख सकते हैं, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, टोटल डाइपोल लेंथ 12 थी, हमने एल लेके कंस्ट्रक्शन किया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये वाला डिस्टेंस हम r ले लेते हैं जो इक्वेटोरियल पे है, पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस l²। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी में इसको निरक्षीय रेखा बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन हमेशा एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। एक्सियल मतलब जो एक्सिस से पास हो रही है, इक्वेटोरियल मतलब जो एक्सियल के परपेंडिकुलर है। ये देखिए एक्सियल के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल 90 हो गया, cos 90 0। और वैसे भी आप देखो A और B का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ऑपोजिट है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r² होता है। और एट एनी पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा, मैं फिर से इस डायग्राम को बता रहा हूँ, AB डाइपोल है, टोटल लेंथ डाइपोल लेंथ 2L हम एज्यूम करते हैं, कई बुक्स में 2A भी लेते हैं, हाफ लेंथ L हो गई। इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि थीटा एंगल बना रही है, जिस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मेथड है, हमने AP को ज्वाइन किया, BP को ज्वाइन किया, AC को परपेंडिकुलर बनाया, OC को प्रोड्यूस किया, B से D पे परपेंडिकुलर बनाया, A और B का पोटेंशियल V1 और V2, हमने इसको सॉल्व करके ये एजम्पशंस की, R1 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली AP के बराबर है, AP, और AP को हमने CP के बराबर एज्यूम कर लिया। CP देखिए CO और OP के बराबर है, राइट। वैसे ही हमने R2 को BP माना, BP, और BP को हमने DP के बराबर मान लिया। दिस इज BP, BP इज एज्यूम टू बी इक्वल टू DP, तो ये DP OP माइनस OD है। R1 और R2 हमने ये रख दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल AOC में OC L cos थीटा है, OD L cos थीटा। दिस इज अ सिंपल ज्योमेट्री। क्लास 12th के बच्चे और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ईजी डेरिवेशन है, ये बोर्ड्स में आ सकती है। इसकी हेल्प से आप पोटेंशियल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल। और एक लास्ट पॉइंट, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपके न्यूमेरिकल्स जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, हम किसी ट्राइंगल के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, हम स्क्वायर के सेंटर पे निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल के सेंटर पे निकाल सकते हैं, हेक्सागन के सेंटर पे निकाल सकते हैं पोटेंशियल, जबकि उसके हर पॉइंट पे हमको चार्जेस दिए हुए हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ फॉलो इट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक